और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। यहां पर एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर उसको खाली करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे खुल जाएगा। आपको बता दें, शंभू बॉर्डर यहां पर उसको खोलने के आदेश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से सामने आए हैं। तो पंजाब हरियाणा का जो पूरा ये बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर कहलाता है। यहां पर जो किसान हैं वो अपनी मांगों के साथ दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन यहां हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की हुई थी। और ये पूरा मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, तो वहां पर आदेश अब कोर्ट की तरफ से सामने आया है, जिसमें इस आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के अंदर इस बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए गए हैं। किसान आंदोलन के चलते सरकार ने यहां पर बैरिकेड कर रखे थे। गुरप्रीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, यहां पर ये बताएं, शंभू बॉर्डर को जो है बैरिकेडिंग यहां से हटाने के आदेश आए हैं हाई कोर्ट की तरफ से। थोड़ा विस्तार से इस खबर को बताएं, क्योंकि किसानों की मांग रही है कि वो दिल्ली आकर अपनी मांगों को उठा सके, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या फिर ये शंभू बॉर्डर की अगर बात करें, तो उसको सरकारें जो है वो एक तरीके से बैरिकेडिंग लगाते वहीं पर ही किसानों को रोक दिया जाता है। आज खबर हाई कोर्ट में क्या निकल कर आई है? जी बिल्कुल, पिछले कुछ समय से लगातार इस बात को लेके जो वहाँ के लोकल शॉपकीपर से जहाँ बिजनेसमैन थे, इस बात की आवाज़ उठा रहे थे, सरकार से भी आवाज़ उठा रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं ये जो शंभू बॉर्डर बंद करने से उनका बिजनेस अफेक्ट होता है। कुछ समय पहले हमने देखा कि कुछ अम्बाला साइड के को किसानों के साथ मीटिंग करते हैं बिजनेसमैन, उसके बाद उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई हल ना निकलने के बाद एक पीआईएल डाली जाती है हाई कोर्ट में, जिसकी आज सुनवाई हुई और सुनवाई में उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रास्ता खुलना चाहिए। तो कुल मिला के अगर किसानों की बात करें तो किसान कहते हैं कि हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उस समय हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से आगे नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने देखा कि लगातार टीयर गैस और मल्टीपल फोर्स यूज़ की गई, वहाँ पे परमानेंट बैरिकेडिंग कर दी गई, जबकि परमानेंट बैरिकेडिंग थोड़े टाइम बाद हटा दी थी, लेकिन वो रोड बंद होने करके जो दिल्ली टू अमृतसर का रोड है मेन, वो अफेक्ट हो रहा है। तो जिससे लगातार जो लोकल एरिया के बिजनेसमैन है, उनका ये कहना है कि हमारा बिजनेस भी अफेक्ट हो रहा है। तो इस बात को लेके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में लगाई गई और उसमें आदेश हुए हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका रास्ता खुले। तो अब देखते हैं कि कैसे हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस कैसे आपस में सहयोग करके इस बात पे नतीजे पे निकलते हैं कि क्या ये रास्ता खोला जाएगा। अगर किसान कोई प्रोटेस्ट करते, क्योंकि किसानों की एक ही डिमांड है कि हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट की जाए, अगर यहाँ नहीं तो हमें दिल्ली जाना दिया जाए, ताकि हम अपना जो प्रोटेस्ट है अपनी डिमांड्स को लेके लगातार करते रहे। लेकिन जैसे आज हाई कोर्ट के आदेश आए हैं, आदेश के बाद देखते हैं कि क्या कैसे किसान वो रास्ता छोड़ते हैं, जहाँ लॉ इन्फोर्स एजेंसीज हैं वो कैसे इसका समाधान निकालते हैं। जी, एक हफ्ते के अंदर इसके यहाँ पर जो शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड है उसे हटाने को कहा है। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आप ये बताएं गुरप्रीत, ये जो रास्ता आप बता रहे हैं दिल्ली और अमृतसर के बीच, ये शंभू बॉर्डर का रास्ता है जो प्रभावित हो रहा है, और यहाँ पर जो लोकल बिजनेसमैन है, आपने बताया कि उनकी तरफ से जनहित याचिका डाली गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना ये आदेश दिया है। अभी की स्थिति मान ली जाए कि वो वहां पर बैरिकेडिंग हुई भी है, जिसे हटाने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, ये जो लोकल बिजनेसमैन है उन्होंने ये बार बार गुहार लगाई सरकार से, लेकिन ये पीएल किसी और ने डाली है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिजनेस को लेके लगातार किसानों के साथ पिछले हफ्ते भी मीटिंग हुई थी और लगातार मीटिंगें चल रही थी कि इसका कोई समाधान निकले। ये सबसे बड़ी बात है, ये शंभू बॉर्डर की ये वो बॉर्डर है, यहाँ पंजाब से एंट्री होती है हरियाणा से की तरफ। अगर हम अमृतसर से दिल्ली
दिल्ली की तरफ जाते हो, और अगर दिल्ली से हम पंजाब की तरफ एंटर करें तो शम्मू बॉर्डर है। तो ये एक मेन रास्ता है, मेन हाईवे है दिल्ली टू अमृतसर, जिसको लेके लगातार यहाँ पे काफी आवाजाही होती है। आवाजाही के अलावा जो भी यहाँ पे सामान आता है, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन आती है, वो भी इसी रूट से आती है। इन चीजों को लेके कहीं ना कहीं ये चीजें बार बार सरकार को गुहार भी लगाई जा रही थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वहां पे परमानेंट बैरिगेटिंग की थी पहले, लेकिन अब ये पता चला है कि जो बैरिगेटिंग परमानेंट की थी वो हटा के अब बैरिगेटिंग वहां पे है, लेकिन आवाजाही ना होने करके लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उन्हें असुविधा हो रही है। उस बात को लेके आज कोर्ट ने भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रास्ता खुलना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार इस पे क्या तर्क लेती है, और कैसे आने वाले दिनों में किसानों से बात होती है, बैठक होती है, या किसान कुछ रास्ता देते हैं, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत इस पूरे अपडेट के लिए आपका।